अच्छा सुधार हो रहा है। 1947 की जो लड़ाई है वो हमने अपने आंखों से देखी है। मैं समाज के वंचित तबके से हूँ। गाँव से निकलने के लिए सब सोचते हैं कि वो आगे चल के तरक्की करें। हाँ, मैं मानती हूँ बहुत चेंज हुई है हमारी सोसाइटी। 15 अगस्त अच्छे मनाते हैं। अब आजादी आ गई, भारत देश हमारी। जश्न आज़ादी का दिन एक ऐसा दिन जिसका मतलब कई लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये एक छुट्टी का दिन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए भावनात्मक एहसास, क्योंकि ये याद दिलाता है कि दरअसल में एक लंबा सफ़र हम तय कर चुके हैं आज़ादी के बाद से, और ये विश्लेषण करने का भी वक्त है कि आखिर में इस पूरे सफ़र के दौरान हमने क्या खोया और क्या पाया। विभिन्नताओं से भरा देश, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों का देश भारत, और इसीलिए शायद हर शब्द के अलग मायने हैं, उसके पीछे की भावना वो भी अलग है। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आज़ादी का दिन, जश्न आज़ादी के दिन का मतलब अलग अलग लोगों के लिए क्या है, और वो क्या ऐसी चीज़ है जो सबको एक साथ जोड़ती है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसी कहानियाँ जो अपने हिसाब से आज़ादी का मतलब, आज़ादी के दिन का मतलब बताते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के प्रताप टोकस, इनकी भैंसें बार बार दूसरों के खेतों में भाग जाती है। हालांकि ये खेत अब बड़े बड़े बिल्डरों को बिक चुके हैं, लेकिन जब तक यहाँ 2 BHK, 3 BHK लग्जरी फ्लैटों की इमारतें न बन जाएं, तब तक खेती तो हो ही रही है। लेकिन प्रताप इन इमारतों को विकास से जोड़ते हैं और एक अलग ही तस्वीर सामने रखते हैं। आपको ये अच्छा सुधार हो रहा है, विकास हो रहा है, विकास के लिए बढ़िया चीज़ है। अब खेती चली जाएगी, लोगों के थोड़ा पैसा मौज हो जाएगा और ज़मीन खरीद लेंगे कहीं जाएगा। पहले से ज़्यादा सुधार है जी। पहले खाद नहीं पड़ता था, राम जी के आसार पे ही खेती होती थी। अब घर घर में ट्यूबवेल लगी हुई, खेत गैल, हर एक इंसान की ट्यूबवेल है, बिजली 24 घंटे की आ रही है। तो अब 10 मन 12 मन गेहूँ कटता, पहले 5-4 मन बीघे गेहूँ कटे। अब बहुत सुधार, और 2 फसल होने लगी हैं। ये दोनों बांध लग गए हैं, जमुना का और हिंडन का, तो उससे और ज़्यादा फर्क लगे। शहरों में विकास की अपनी इबारतें, और विकास की इन इबारतों, इन प्रतीकों के सबके लिए अलग अलग मायने हैं। किसी के लिए ये यातायात के साधन है, तो किसी के लिए रोजगार के नए मौके। उसी तरह आज़ादी का दिन 15 अगस्त के मायने भी सब लोगों के लिए अलग अलग है, और इन मायनों की तलाश में हम कई लोगों से मिले और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके लिए उस दिन का मतलब क्या है। ऐसे ही मायनों की तलाश में हम मिले संतोष से। अब मिलिए संतोष कुमार से। उम्र के उस दौर से संतोष गुजर रहा है जहां भविष्य की चिंताएं उसकी नींद नहीं छीनती। ऐसा ही मन नहीं लगता था पढ़ाई में, इसलिए आगे 6th क्लास में जाकर छोड़ दिए। अच्छा, तो यहाँ पे कितना कमा लेते हो पानी में? 1500। ठीक है, तो यहाँ मन लगता, अच्छा लगता है? अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे बातें करते मन लगता है। संतोष 15 अगस्त या जश्न आज़ादी को लेकर अनजान है। 15 अगस्त के बारे में सुना है? नहीं पता। जिस दिन झंडा लहराते हैं लाल किले पे? हमें नहीं पता है। नहीं पता। तो जिस दिन आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, नहीं पता है। जिस दिन प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, टीवी पे भी आता है, नहीं पता। तिरंगा लहराते लोग घरों में, बच्चे तिरंगा लहराते हैं, पता है? देखे हो बिहार में। अब आइए मिलते हैं जेसी भाटिया से। वो उस समय 10 साल की उम्र के थे जब बंटवारे के दौरान वो पाकिस्तान से दिल्ली आए। हाँ, मैं पाकिस्तान से आया। 1947 की जो लड़ाई है वो हमने अपने आँखों से देखी है, और अपने आँखों से देखी है। और कटे हुए जब हम वैसे जो पाकिस्तान बनने से 6 महीने पहले जो है हम यहाँ दिल्ली पहुँच गए थे। और चूँकि हमारे फादर जो थे वो दुकानदार थे और स्पोर्ट्स का काम करते थे,
और वो जो है हमें छोड़ के चले गए। तो ये कह के कि हम जो है वहाँ से बुकिंग वगैरह करानी है, तो वो बुक शुक करा करू के सामान को इधर लाए। और जब वो निकले वहाँ से लाहौर क्रॉस किया, उनकी गाड़ी जो है लाहौर क्रॉस किया, उसके बाद जो गाड़ी आई है वो सारी कटी हुई आई। भाटिया उन कई लोगों में से एक हैं जो दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित घरौंदा वृद्धाश्रम में अपने कई बुजुर्ग साथियों के साथ रहते हैं, लेकिन 15 अगस्त के नाम से उनका जोश देखने लायक था। हम शुक्र करते हैं कि अंग्रेजों के राज से हम जुदा होकर हम अपने राज में आए। इस टाइम भी बुजुर्ग की हालत में भी हम अपने आप को आज़ाद समझते हैं और हम समझते हैं कि ये जो आज़ादी जो आई है बड़ी कुर्बानी देकर ये हासिल की है। और जब ये टाइम आता है तो हमारा बचपना याद आता है कि हम किस तरीके से इस उत्सव को मनाते थे। कब मूड आता था तो हम पटाखे चलाते थे, जन कहते हैं पतंगे उड़ाते थे, बहुत खुश होते थे। और अब भी हम उतने ही खुश होते हैं जितना हम बचपन में खुश होते थे। बदलावों की बात करें तो पिछले 2 दशकों में काफी तेजी से बदलाव हुए, खासकर आर्थिक उदारीकरण की बात करें तो। लेकिन इसी आर्थिक उदारीकरण पे जॉबलेस ग्रोथ की भी बात कही जाती है, यानी पूंजी का फायदा तो हुआ है लेकिन गरीब और गरीब हुए हैं, अमीर और अमीर हुए हैं। लेकिन ये बात भी कही जा सकती है कि जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा है, जिस तरह से विनिर्माण क्षेत्र बढ़ा है, मौके बढ़े हैं, नए नए क्षेत्र सामने आए हैं और खेती, किसानी, इंजीनियरिंग और डॉक्टर और सरकारी नौकरियों से आगे बढ़कर अब एक निजी क्षेत्र भी है जो कई तरह के मौके उपलब्ध करा रहा है। पिछले 20 सालों में तेजी से बदलाव हुए, लेकिन खेती किसानी की भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था में लगातार कम होते होते 14% के पास आ गई है। लेकिन 50 से 60% की बड़ी आबादी अभी भी किसी न किसी तरह इसी खेती से जुड़ी है। प्रताप टोकस से हमने जानना चाहा कि बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए आजादी के क्या मायने हैं। इससे तो सारा फर्क लग गया जी। घर बैठे सब सुविधा हो रही है, यहाँ घर बैठे आप 100 कोस पे यहाँ से बात कर रहे हैं, तो आपकी राजी खुशी की पता लग गई, हमें अपनी की लग गई, तो बहुत सुधार हुआ है। तो 700 साल अंग्रेजों ने किया राज, 200 अंग्रेजों ने किया, 900 साल गुलामी के बाद आज हम आज़ाद। हमारे पूर्वजों ने बड़े संघर्ष करे और ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। प्रताप आजादी के जंग को अपने गांव से जोड़ने की भी कोशिश करते दिखते हैं। इस गांव की एक परंपरा और रही है, यहाँ राजगुरु सुखदेव भगत सिंह उन्होंने घोड़ा बनाया था, जो इंग्लैंड का कप्तान था, उसमें जाग में फेंके हुआ घोड़ा, उसमें फिर उसको भगत सिंह को फांसी हुई। तो ये तो बहुत ऐतिहासिक गांव है। विकास की एक पहचान होती है कि लोग खेती किसानी को छोड़ शहरों में आते हैं और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बनते जाते हैं। नवादा बिहार के पंकज कुमार उन युवाओं में से हैं जो सालों से वंचित तबके से आते हैं। अपनी जमीन, अपने गांव को छोड़कर वो प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना संजोए अब दिल्ली में हैं। मैं समाज के वंचित तबके से हूँ और मैं उस समाज के उत्थान के उद्देश्य से मैं यहाँ मतलब तैयारी करने आया हूँ। कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऊपर तो आए हैं, तो इस चीज़ को समझे तभी तो यहाँ पहुँचे हैं। चयन उन्हीं का हो रहा है जो अपर क्लास से संबंधित है। उस सब जो वंचित वर्ग में जो सब कास्ट आ जाते हैं ना, तो उन जो ऊपर क्लास लोग, उन लोगों का चयन हो रहा है, उनका तो नहीं हो रहा है जो सबसे नीचे लेवल से है। उनको तो अभी तक भी पता नहीं है कि ये मतलब कि रिजर्वेशन क्या है या तो फिर मतलब कि शिक्षा का अधिकार क्या है, ये तो पता नहीं है। अनवारुल उसी युवा भारत की पहचान है जिनसे बहुत उम्मीदें हैं। अनवारुल बिहार से ही आते हैं और आजादी के मायने को लेकर अपने विचार कुछ यूं रखते हैं। हमारी जो साझी संस्कृति है वो बहुत हद तक बरकरार है अभी तक, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के वजह से थोड़ी सी इसमें भटकाव आई है। अनवारुल सच्चर कमेटी और अल्पसंख्यकों के लिए संवेदनशील समझे जाने वाले मुद्दों को भी उठाते हैं।
70 सालों में 68 सालों में काफ़ी कुछ अचीव भी किया है। हमें रोजगार के अवसर धीरे धीरे प्राप्त हो रहे हैं, हमें शिक्षा में आगे बढ़ने के मौका मिल रही है। आजादी के जश्न पर उत्तर प्रदेश के ही किसान बाबूलाल शर्मा कुछ यूं तराना छेड़ते हैं। अब आजादी आगी भारत देश हमारे में, आजादी रहेगी भारत देश हमारे में। अरे दुनिया ढूंढ रही क्या फर्क हमारे तुम्हारे में, आजादी आगी। लेकिन पिछले सालों में हुए बदलाव और विकास के मुद्दे को वो कुछ इस तरह रखते हैं। आजादी जब आ गई तो उसका जश्न तो मनाते ही है, खुशी होती है, त्योहार होगा एक किस्म का, वो तो मनाना चाहिए सबका। हर समाज भी बदल गया, सेक्टर भी बदल गए, और अपनी दुनिया हम क्यों नहीं बदले, हम क्यों नहीं बदले। हम इसी बात को फिर आवाज उठाएंगे। हर एक जगह देखो, पेपर पढ़ो, उसमें दुनिया भर के प्रकार, उसमें भी गलत कहानी कितनी समझ में आती है, ये कहानी क्यों नहीं बदलती। इधर 12 साल के संतोष ने 5वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, ये दुखद है, लेकिन उम्मीद की किरण वो आंकड़े बताते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील जैसी योजनाओं ने बच्चों को स्कूलों तक खींचा है। अब 100% बच्चों तक स्कूल की पहुंच है और स्कूल बीच में छोड़ने वालों का आंकड़ा आज घटते घटते 17 लाख तक आ पहुंचा है। तो तुमको लगता है कि जैसे और भी लोग बहुत स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तुमको मन नहीं करता जाने का? जाने का मन करता है पर नहीं जाता। पापा गरीब है, होता नहीं है संभाला, पापा अंधा है इसलिए। उम्मीदें जवां हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि युवा देश आने वाले वक्त में विचारों की नई इबारत गढ़ेगा और उत्पादकता विकास को समावेशी बनाएगा। और आज का युवा जब अपने कल और आज पर गर्व करे तो रास्ते ज्यादा आसान हो जाते हैं। पहले तो लाइट भी नहीं थी, काफ़ी दिनों तक तो लाइट भी नहीं आती थी गाँव में। तो जो दीपक होता है वो जला के लोग पढ़ाई भी करते थे। अब तो बहुत विकास हो गए हैं, हर जगह के लिए रोड है और अब तो विकास ही विकास है यहाँ पे। ठीक है, शिक्षित लोग हो गए हैं सब। गाँव से निकलने के लिए सब सोचते हैं कि वो आगे चल के तरक्की करें और शिक्षित होके अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। फिर शिक्षित विकास की वजह से हर जगह स्कूल हो चुके हैं हम, तो इससे शिक्षा पे भी काफी प्रभाव पड़ा है हमारे यहाँ ग्रामीण लोगों के लिए। शहरों के नजदीक के खेतों में अब मल्टी स्टोरीज इमारतें उगाई हैं, लेकिन इन बदलावों की सिर्फ आलोचना नहीं, एक दूसरा पक्ष भी है। बचपन से तो बहुत बदलाव हो गया। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, जंगल था, पानी आ जाता था, पूरे में पानी पानी हो जाता था यहाँ पे। बस तो यही था, तब में तो बहुत तमीनात्मक फर्क है। हम 15 अगस्त मनाते हैं, पूरे गांव के इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ, पूरे में घूमते हैं, स्कूलों के साथ लग जाते हैं, बच्चों के साथ पूरे बच्चों को गाँव में घुमाते हैं, माइक लगाते हैं, तो अच्छे तरीक़ा से धूमधाम से मनाते हैं। जो नए युवा हैं वो शिक्षित होकर कहीं अच्छी जॉब, सरकारी नौकरी, इसके लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो फिर खेती कौन करेगा? खेती तो बुजुर्ग ही करनी है, जब तक वो है वो करेंगे, नहीं तो जो नए युवा है आज के वो नहीं करेंगे। वो तो अपना विकास, नए काम कुछ ना कुछ करेंगे ही सब। The big issues that impact our nation's security. The changing global scenario that shapes the world around us. After India's leading primetime news show News Night, DD News now presents a big debate on India's defense policies, security issues and strategic affairs. Anchored by Saeed Naqvi, C. Raja Mohan, Rakesh Sood and C. Uday Bhaskar. Watch Wide Angle Monday and Friday 10 p.m. only on DD News. सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा रोज सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।
और जब हम गैर बराबरी की बात करते हैं और आज़ादी के मतलब की बात करते हैं तो एक बड़ा मसला ये भी आता है कि जो हमारी आधी आबादी है, यानी जो महिलाओं का पूरा वर्ग है, जो पुरुष और महिलाओं के बीच का भेद है, जिसे लेकर लंबी बातें होती रही हैं। हालांकि मताधिकार के स्तर पे, राजनीतिक तौर पे तमाम बराबरियां हमने आज़ादी के समय ही महिलाओं को दी गई, लेकिन उसका असर पहुंचते पहुंचते शायद वक्त लगा। और आज लड़ाई हो रही है विधानसभाओं में या संसद में 33% आरक्षण की, लेकिन दरअसल में ये एक सिर्फ प्रतीक ही है। और प्रतीक इस मायने में कि दरअसल में हम अपने गांव घरों में कितनी आज़ादी और कितनी बराबरी कानून से इतर दे पाए हैं। दिसंबर 2012 में शायद ही किसी ने अंदाजा लगाया हो कि एक मासूम निर्भया से दुष्कर्म और दर्दनाक मौत ऐसी चिंगारी को हवा दे सकती है जो आने वाले वक्त में आग का दरिया बन जाएगी। लेकिन बदलाव कानून में ही नहीं हुआ, बल्कि जागरूकता और संवेदना के स्तर पर भी उम्मीदें जागी हैं। आप देख सकते हो कि सब लोग एक साथ पढ़ रहे हैं कोएड कॉलेज में, पेरेंट्स अलाउड कर रहे हैं, एजुकेशन सेम मिल रही है। और नरेंद्र मोदी ने इनफैक्ट कितना बड़ा रूल भी निकाला लड़कियों के लिए। कह सकते हैं कि इक्वलिटी आई है गर्ल्स एंड बॉयज़ में, बट हाँ कुछ लोग हैं जो नहीं मानते अभी भी, बट हाँ आई है, आई कैन से आई है। हाँ मैं मानती हूँ बहुत चेंज हुई है हमारी सोसाइटी। जैसे मैं खुद रिसर्च स्टूडेंट हूँ, तो पहले तो आई थिंक ग्रेजुएट भी हो जाती थी गर्ल्स, तो वो भी बहुत माना जाता था, बट अब पेरेंट्स भी काफ़ी सोचने लगे हैं कि जितना वो अपने बेटों को पढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ भी बहुत पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं और महिलाओं के लिए जो बहुत सारे कानून बने हैं और उनसे थोड़ा मतलब सुरक्षा लगता है कि हाँ हुई है, लेकिन पूरी तरह से उसमें भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ लोग उन कानूनों का ही क्या कहते हैं कि गलत इस्तेमाल करते हैं। मदन राम 18 साल पहले दिल्ली आए थे। परिवार बिहार में है, लेकिन 15 अगस्त उनके लिए भी खास होता है। दुकान बंद और सिर्फ जश्न, लेकिन अपने तरीके से। बिहार छोड़ के वहाँ मजदूरी कम था, मजदूरी नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पर आकर अपना अस्थायी दिए और 18 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। कैसे मनाते हैं 15 अगस्त? 15 अगस्त अच्छे मनाते हैं। जैसे घूमने फिरने का दिल हुआ तो कहीं जाने का, तो वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, यही करते हैं। हमारी काफी उत्सुकता थी कि आखिर मदन राम जैसे अपने तरीके से जश्न आजादी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते, लेकिन उन्हीं से पूछा कि इस व्यवस्था में वो कहाँ हैं। आप जैसे मजदूरी नहीं था तो यहाँ आ गए, यहाँ ये काम कर रहे हैं, तो अपने बच्चों लोगों को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ा लिखा रहे हैं, बताइए। गांव में पढ़ा लिखा रहे हैं और यहाँ से मदद कर रहे हैं और यहाँ से सहायता मिल रहा है बच्चे लोग को। आलोचक ये बार बार कहते रहे हैं कि राजनीतिक सत्ता हस्तांतरण सामाजिक वर्गों के बीच में बराबरी और मौकों की बराबरी का पर्यायवाची नहीं हो सकता, और शायद ये सबसे बड़ी चुनौती भी रही है, और खासकर भारत जैसे देश में जहां पे विविधता, चाहे वो धर्म जाति के आधार पे हो या फिर अमीर और गरीब की गैर बराबरी हो। और शायद ये सबसे बड़ी चुनौती के साथ साथ कई सारे ऐसी कोशिशें भी की गई हैं जो इस गैर बराबरी को खत्म करने की दलील देते हैं। हम भारत के लोगों ने नियति से ये वादा 68 साल पहले किया था कि लोकतांत्रिक रंग ढंग हमारे लिए जीने का हिस्सा होगा, जो आज एक उपलब्धि है। एक चाय बेचने वाले स्तर का आदमी अगर आज पीएम बना है, इससे बड़ा लोकतंत्र और क्या हो सकता है सर। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज ये लोकतंत्र में हम लोग अपनी अभिव्यक्ति किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी सत्ता को परिवर्तित कर सकते हैं और किसी के खिलाफ भी विरोध कर सकते हैं सर। और ये सबसे बड़ी बात है कि नीचे का तबका जो कभी भी सोच नहीं सकता है कि एक चाय बेचने वाला जितनी बड़ी भारत के लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है सर, यही सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बिल्कुल, एक विकासशील देश होने के नाते हम लोगों ने जो 67 वर्षों में जो हासिल किया है, खुद एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा बोल चुके हैं, वो उपलब्धि अमेरिका ने 150 वर्षों में हासिल की थी। हम लोग औपनिवेशिक सत्ता के गुलाम थे और उसके बाद एक शोषित देश से उठकर हम लोगों ने 67 वर्षों में जो उपलब्धि हासिल की है, वो
एशियाई देशों में क्या पूरे विश्व में अतुलनीय है। ये जो भारत में विविधता है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति है, ये उपलब्धि है। डाइवर्सिटी, यूनिटी बिटवीन डाइवर्सिटी है ये। इसी से संपूर्ण राष्ट्र बनता है। विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियाँ मिलके संपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करती हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि विदेशी कब्ज़े से आज़ादी। आज़ादी के बहुत सारे पहलू हैं। तो क्या गुर्बत से आज़ादी, भुखमरी से आज़ादी, क्या इस तरफ हम कोई कोशिश करते हैं 15 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के बाद भी? और जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये उम्मीद लगा के बैठ जाएं कि साहब ये तो सिर्फ हमारे नेताओं का काम है, ये तो सिर्फ हमारी सरकार का काम है, ये मेरा ज़ाती काम है। और जब लगभग 70 सालों का सफर हो तो ये बात लाजमी है कि हमारी तुलना होगी, हमारी पूरी विकास की जो अभी तक गाथा रही है उसकी दूसरे देशों के साथ जरूर तुलना होगी। और सबसे ज्यादा तुलना अमेरिका के साथ होती है। और ये बात इतिहास बताता है कि अमेरिका आज जो है उसे पाने में उसे 150 से 200 साल लगे, जबकि हमारा सफर अभी सिर्फ 68 सालों का है। लेकिन ये कोई एक एक्सक्यूज या कोई एक बहाना नहीं हो सकता। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि आखिर कौन सी चुनौतियां हैं जो आज भी हमारे सामने मुंह बाए खड़ी। समान अवसर जो है ये नीचे तबके के लोगों को भी आज मिल रहा है, लेकिन वो एक कम मात्रा में मिल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि ऊपर से धीरे धीरे जो क्षमता हुआ, ये जो समान अवसर है वो नीचे तक जा रहा है और उसके बाद फिर वो लोग हमारे तक ऊपर आते हैं और फिर उनको एक लेवल मिलता है। तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है और समान अवसर सभी को प्राप्त हो रहा है। ये हमारे देश की एक ज़बरदस्त पावर है, एक ताकत है। तमाम लोग, तमाम तबके अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे और जैसे कि करते भी हैं तो इससे मोहब्बत भी बढ़ती है आपस में और देश भी मजबूत होता है। मैं समझता हूँ कि सब लोगों को मेल जोल के साथ में रहना चाहिए और सारे काम जो हैं वो इसी तरह से करने चाहिए। यह हमारे देश के लिए जो है वो बहुत अहम बात है। जैसे दूसरे देशों में हम सुनते हैं कि लोग अपना ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी आज के डेट में काफ़ी डेमोक्रेटिक वे से काम होते हैं। तो ये एक हमारे लिए अचीवमेंट है। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, तो इसको थोड़ा बरकरार रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमको बहुत सारी आज़ादियाँ मिली हुई हैं और जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो 15 अगस्त है जो लेकिन हमें अपनी तरफ से अभी और कोशिश करनी चाहिए कि आज़ादी के जो दूसरे पहलू हैं जिसकी तरफ हम भारतवासियों का, हम देशवासियों का, बगैर इस तफरीक के कि कौन जनता है और कौन सरकार है और कौन नेता है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया है। तो ये एक उटोपिया जिसको हम कहते हैं, ये एक ख्वाब है जिसको पूरा होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन आज़ादी का मतलब और मकसद यही होना चाहिए। उपलब्धियों की एक अपनी गाथा है, चाहे हम सामाजिक स्तर पे लें या वंचित तबकों तक सुविधाएं और मौक़ों की बराबरी की बात हो। उपलब्धियों की कहानियां अनेक हैं और ये ऐसे वक्त में जब भारत 21वीं सदी के नेता के तौर पे उसे बार बार पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, बार बार उससे उम्मीदें की जाती हैं, ऐसे वक्त में शायद एक फिल्म का डायलॉग अंत में कहना पड़ेगा कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, लेकिन उसे परफेक्ट बनाना होता है। और शायद आज का ये युवा देश शायद यही चाहता है और यही उसे कोशिश भी करनी है और शायद यही चुनौतियां भी हैं। भारत अनोखा राग है, ये जश्न का वक्त है, ये वक्त है बधाइयां लेने और देने का, वक्त है अगले जश्न की योजनाएं बनाने का। लेकिन इस बीच में एक और साल है जो बुला रहा है चुनौतियों से जूझने के लिए। सौरागिनियों से सजा भारत